क्या स्टेटस क्या है प्राइवेटाइजेशन का या लेबर की तनख्वाहों का और गोल्डन हैंडशेक का? बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक इसकी प्राइवेटाइजेशन का तल्लक है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। पाकिस्तान स्टील मिल के एम्प्लॉइज़ को एतमाद में नहीं लिया गया और पाकिस्तान स्टील मिल की जो ज़मीन है उसको स्पेशल इकनॉमिक जोन को 1500 एकड़ दी गई है और 1200 एकड़ वो दी गई है जो नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क, तवारकी स्टील और आयशा स्टील। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि ये जो माफिया है वो इसको ज़मीनों की वजह से चाह रहा है कि इसको प्राइवेटाइज हो जाए और उस सिलसिले में कोई एहतसाब ना हो। इस वक्त स्टील मिल पे 650 अरब रुपए के कर्जे हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर में 3 साल में 250 अरब रुपए कर्जे में इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत आने से पहले इन्होंने कहा था हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगाएंगे और मिल को बहाल करेंगे। इन्होंने 3 साल में कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं लगाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया और इन्होंने फैक्टर लीडिंग टू लॉसेस पाकिस्तान स्टील मिल नुकसान में क्यों गई 2005 से लेकर अब तक इन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, एहतसाबी अमल नहीं शुरू किया। ये 2005 से लेकर 2021 तक 12 अरब डॉलर का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया और ये बताया ना कि इसमें इलीगल अपॉइंटमेंट क्या हुए नहीं किया। मिल में आज भी पोटेंशियल है, मिल अपने पांव पे खड़ी हो सकती है। हम लोकल ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए इसकी अपने जो फंडिंग है, स्टील मिल के पास अपने वसाइल हैं, उनसे ये मिल बहाल हो सकती है। ये हुकूमत बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है इस कौम के साथ जो बग़ैर इसकी इन्वेस्टिगेशन किए और बग़ैर हमें स्टेक होल्डर को सुने हुए, बग़ैर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतज़ार किए जो इसको इसकी प्राइवेटाइजेशन कर रही है। ये मुल्क और कौम के साथ बड़ी ज्यादती है। तो इसका इलाज क्या है? अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं और साहब इसका आखिर हल क्या है? लोग बरी हो गए हैं, बेगुनाह तो बरी हों, मेरी मिल के पैसे कहाँ गए? ममरेज साहब आपसे ये सवाल है कि इसका हल आखिर क्या है? यही आदिल गिलानी साहब भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसका क्या हल। आप कह रहे हैं कि इलीगल प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो ये बताइए इलीगल प्राइवेटाइजेशन कैसे है? अगर ये इलीगल है ममरेज साहब तो इसके लिए कानून कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कहाँ चले गए? आज अगर इलीगल हो रहा है तो क्यों लोग कोर्ट में नहीं जा रहे, कोर्ट से जाके इनको एक्सपोज नहीं कर रहे? इलीगल अपॉइंटमेंट हो रहा है, कोर्ट में लोग मौजूद हैं मगर कोर्ट डेट नहीं लगा रही, डेट इन ऑफिस है। इस वक्त CA 327 जिसके अंदर स्टील मिल ने यह कहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट CEO पाकिस्तान स्टील अपॉइंट करने की गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे जो आके एग्जीक्यूट करे रिट्रेंचमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ना रिट्रेंचमेंट की कोई डायरेक्शन दी है ना CEO को अपॉइंट करने की, और ये जो CEO इन्होंने लगाया है इसके 6 महीने में 67 अरब रुपए कर्जे और खसारे में इजाफा हुआ है। इसने आके लोगों को इलीगली निकाला है, स्टोर और इन्वेंट्री की चोरियां जारी हैं, डकैतियां जारी हैं। हमने अपील की है हुकूमत से कि इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल अदालत में मौजूद हैं, इसमें हमारी जितनी ट्रेड यूनियन है वहाँ पे मौजूद है। सर ये बताइएगा ये इलीगल कैसे है, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कुछ अहम शख्सियात के नाम सामने आ रहे हैं जैसे कि आरिफ हबीब, असद उमर और रज़ाक दाऊद। ये तमाम तर नाम क्या इनका रोल है और आप क्या समझते हैं कि हबको का भी इसमें क्या रोल है? बहुत शुक्रिया जी। हबको का ये है कि ये असद उमर साहब ने इसकी प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से निकाल के रज़ाक दाऊद साहब को कहा था कि आप इसको ऑपरेशन का प्लान बना के ले आएँ। तो रज़ाक दाऊद साहब ने एक 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेके हबको के साथ साइन किया कॉन्फिडेंशली एग्रीमेंट एज कंसल्टेंट, जबकि हबको का कोई तजर्बा नहीं है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की रिवाइवल का। फिर इन लोगों ने जब स्टील मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा कि आप इनको इंडोर्स करें एज ए कंसल्टेंट, उन्होंने नहीं किया। जब अखबार में खबर आई तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनको ख़त लिखा स्टील मिल को कि आप PPRA रूल्स के वायलेशन में क्यों इसको अपॉइंट कर रहे हैं। तो उस वक्त स्टील मिल ने कहा हम तो नहीं कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री कर रही है। ये इलीगल इसलिए है कि आरिफ हबीब ग्रुप 2006 में प्राइवेटाइजेशन के पीछे था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ओमिशन और कमीशन में इन्वॉल्व है, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन और आरिफ हबीब ये मिले हुए हैं आपस में। इन्होंने मिल के पाकिस्तान स्टील मिल का उस वक्त जो फैसला हुआ था
सुप्रीम कोर्ट का इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ उसकी रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है। अभी तक वो रिव्यू पिटीशन 16 साल हो गए हैं, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, तो उसकी डिस्पोजल से पहले ये कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये कम से कम आज तक देखते हैं कि ये स्टील मिल गई क्यों है, फैक्टर लीडिंग टू लॉसेस क्या हैं, वो तो ये देख नहीं रहे हैं। न इस हुकूमत ने कहा था हम स्टील मिल बहाल करेंगे, इंतज़ामिया जो है प्रोफेशनल लगा के, इन्होंने 3 साल में इंतज़ामिया नहीं लगाई, इन्होंने बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, इन्होंने वजूहात और असबाब और ज़िम्मेदार कौन है इस स्टील मिल की तबाही के वो नहीं किया, और एहतसाबी अमल नहीं शुरू किया। 650 अरब रुपए के लॉसेज हो गए हैं। मुझे बताएं तो सही इसका जिम्मा